अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अब बायोपिक बनने लगी है फिल्म इंडस्ट्री में। जो भी लुक अलाइक लोग मिलते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, आपने देखा ही होगा। तो अब बहुत ज़्यादा मौके हैं नए लोगों के लिए, तो आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 10 कैरेक्टर थे जो रियल में अवेलेबल हैं और उनको फिल्म एक्टर ने प्ले किया है फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म कहानियों के माध्यम से, तो बताने वाला हूं आज के फिल्मी फन डे में। ढंग का काम करेगा तो प्रेस वाले भी ढंग की बातें लिखेंगे ना। ढंग का काम करूं कैसे डैड? सब थर्ड क्लास स्क्रिप्ट आते हैं मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल मुंबई। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। 10 ऐसे रियल कैरेक्टर आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिनको की फिल्म एक्टर्स ने निभाया है फिल्मी पर्दे पर और आप सब ने उनको पसंद भी किया है। और उसकी मेन वजह है ऑब्जर्वेशन। हम सभी ने सुना है कि ऑब्जर्वेशन जरूरी है एक एक्टर के लिए करने के लिए। ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन का पता होना चाहिए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि कहीं पर भी किसी किताब में, किसी मेथड में ये नहीं बताया गया ऑब्जर्वेशन करते कैसे हैं, एक नया एक्टर ऑब्जर्वेशन कैसे करे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड डेवलप किया तो उसमें खास तौर से ऐसी प्रैक्टिस तैयार की जिससे कि कोई भी, यानी कि यस, आप भी बड़ी आसानी से किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस बुक को मंगा सकते हैं, या स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और प्रैक्टिकली ऑनलाइन या ऑफलाइन इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में अवेलेबल हैं और उसके बाद फिल्म एक्टर ने उनको परफॉर्म किया। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पहली फिल्म है दंगल। दंगल फिल्म आमिर खान की, जिसमें कि गीता फोगाट जो कि रेसलर थी, बबीता कुमारी वो भी रेसलर थी, उनके रोल प्ले किए थे फातिमा शेख ने और सानिया मल्होत्रा ने। ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी पूरे एशिया में। इसने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया था, 2000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था पूरे वर्ल्ड में। और इसलिए इस फिल्म में सबसे बड़ी बात जो आपको देखनी चाहिए वो ये कि गीता फोगाट और बबीता कुमारी का जो रोल प्ले किया गया था उसको ऑब्जर्व करके कैसा ऑथेंटिक दिखाया गया था ऑन स्क्रीन, वो देखने लायक था। धारणा नहीं है गीता। एक और फिल्म है 2013 में जो आई, भाग मिल्खा भाग, जिसमें कि फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी बहुत फेमस थे, उनके ऊपर बायोपिक बनी थी और उसमें काम किया था फरहान अख्तर ने। कमाल का ऑब्जर्वेशन था। आपने देखी होगी फिल्म, आपने पसंद भी की होगी। 164 करोड़ का वर्ल्ड वाइड उसने बिजनेस भी किया था। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी कि उस ज़माने में जब ज़्यादा सहूलियतें नहीं थी, ना उनके पास ना देश के पास, उसके बाद भी विश्व भर में उन्होंने अपना नाम कमाया था उस स्पोर्ट्स में जिस स्पोर्ट्स में इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया था, वहाँ पर जाकर अपना नाम कमाया था। तो वो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके स्क्रीन पर प्ले करना आसान नहीं होता है जब तक कि ऑब्जर्वेशन का गुण आपके अंदर ना हो। रियल एक्टिंग अलग चीज़ होती है और ऑब्जर्व करके रियल कैरेक्टर को लेकर आना और उसको पोर्ट्रे करना अलग बात होती है। लेकिन अगर आप एक सुपर एक्टर बनना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस आज से अभी से शुरू कर दीजिए। ये इंडिया का ब्लेजर है ना? सबको नहीं मिलता है, हमारे जैसे कुछ चैंपियंस को मिलता है। उसके बाद फिल्म आई थी अक्षय कुमार की 2018 में, पैडमैन, जिसमें जो रियल कैरेक्टर अक्षय कुमार ने प्ले किया था उनका नाम था अरुणाचलम मुरुगनाथम। इसके ऊपर कहानी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और ये कहानी इसलिए भी फेमस हुई थी क्योंकि इस कहानी के बारे में आम लोग, आम जनता नहीं जानती थी। वो कैरेक्टर के बारे में भी आम लोग नहीं जानते थे, तो इसको भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी था। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि अक्षय कुमार ने उतना ज़्यादा उनके ऑब्जर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है, आप बताइए, क्या उसमें आपको अक्षय कुमार नज़र आए या एक दूसरे कैरेक्टर नज़र आए? क्योंकि यहाँ पर लोग इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है उसको लोगों ने देखा नहीं था। जैसे कि पहले के कैरेक्टर्स को लोगों ने देखा हुआ था, इस कैरेक्टर को देखा नहीं हुआ था, तो लोगों ने ज़्यादातर समझा अक्षय कुमार ही हैं और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था कि ये रियल स्टोरी है। लेकिन अगर आप इसको पोर्ट्रे करते तो कैसे करते, आप इस रोल को निभाते तो कैसे निभाते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम औरतों के लिए बीमारी से मरना शर्म के साथ जीने से बेहतर है। शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब। एक और फिल्म थी निर्जा, जो कि निर्जा भानोट पे आधारित थी। निर्जा भानोट जिन्होंने बहुत सारे पैसेंजर्स यानी 359 पैसेंजर्स की जान बचाई थी जब पैन AM फ्लाइट 73 हाईजैक हुई थी 1986 में और उनकी अपनी जान उसमें चली गई थी। एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था निर्जा भानोट का,
जिन्होंने अपनी सेल्फलेस सेक्रीफाइस के साथ लोगों की जान बचाई, और उसमें जो रोल किया था वो सोनम कपूर ने किया था। हालांकि उन्होंने बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही ग्रिपिंग था नैरेटिव, और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो टोटल था 135 करोड़ वर्ल्ड वाइड। आपको इस तरह का मौका मिलता तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सब मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। एक्टर में एक्टर इरफान खान, कमाल के एक्टर, जो भी उनकी एक्टिंग को देखता है उनकी तारीफ करता है। उन्होंने भी एक रियल कैरेक्टर को निभाया था, यानी कि पान सिंह तोमर। उस फिल्म में उन्होंने पान सिंह तोमर की भूमिका निभाई थी, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी। लोगों ने उनको पसंद भी बहुत किया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रो कैरेक्टर था, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी, अनकन्वेंशनल स्टोरी लाइन थी, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो भी अच्छा खासा था, और पब्लिक ने भी, ऑडियंस ने भी उसको बहुत पसंद किया था। इरफान खान ने वाकई उस पोर्ट्रेट किया था जो कैरेक्टर, उसमें कमाल का काम किया था। आपने अगर फिल्म नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको जानने का मौका मिलेगा कि एक्टिंग करते वक्त आपको कब कब कितने ठहराव की ज़रूरत होती है, या कब कब एक ब्लास्ट में आप जब एक्टिंग करते हैं तब कैसे करनी होती, एक रियल कैरेक्टर को जब प्ले करते हैं तो क्या करना होता है, क्या ध्यान रखना होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी से अलग नज़र आना शुरू हो। बात यह है कोच जी, आप हमारे गुरु, आगे से हमको समझाना तो माँ बहन के गाली बन देना। एक और फिल्म थी मैरी कॉम, जो कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थी बॉक्सिंग में, वो भी फिल्म आई थी। उसमें प्रियंका चोपड़ा थी, जिन्होंने कि मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी, और उसमें भी सबने उनको बहुत पसंद किया था, क्योंकि चाहे उनका गेटअप हो, मेकअप हो, या फिर उनकी परफॉर्मेंस है, सभी कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही कन्विंसिंग था। और मेरे ख्याल से प्रियंका चोपड़ा की अच्छी फिल्मों में ये भी शामिल होगी, और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 150 करोड़ का। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। द अटैक ऑफ 2611, इसमें रियल टाइम कैरेक्टर बहुत सारे थे। हालांकि नाना पाटेकर ने सेंट्रल कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन जो कहानियां थी वो रियल टाइम कैरेक्टर के ऊपर थी, और बहुत सारे एक्टर्स को चांस मिला था इसमें रियल टाइम कैरेक्टर प्ले करने का। तो इस तरह की भी अब फिल्में और वेब सीरीज़ बनना शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि रियल स्टोरी पे बेस्ड हैं या ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये फिल्म भी बहुत पसंद की गई थी। मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि जो भी फिल्म की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ उनको देखिएगा ज़रूर, ताकि ऑब्जर्वेशन को आप और नज़दीक से समझ पाएँ, आप और अच्छे से कर पाएँ, ताकि जब भी कभी आप फिल्म इंडस्ट्री में आएँ या किसी को एक्टिंग करते देखें तो आप समझ पाएँ कि हाँ, ये होता है ऑब्जर्वेशन। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एक और फिल्म जो बहुत चर्चा में रही, जो कि रियल टाइम कैरेक्टर था, वो था MS धोनी। MS धोनी वैसे ही इंडिया में इतने फेमस हैं, इतने हिट हैं, उनका स्टाइल फेमस है, उनकी बात करने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका बैटिंग स्टाइल, सब कुछ ऐसा है जो दिलो दिमाग पर एकदम रजिस्टर है। और उस रोल को निभाया था ब्रिलियंट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने। बहुत अच्छा कन्विंसली उन्होंने उस रोल को किया था, बहुत ही ज़्यादा सहजता के साथ किया था, क्योंकि MS धोनी को निभाना इसलिए भी ज़रूरी था कि MS धोनी का अपना एक फ़ैन बेस है, उसको वो वैसे ही दिखने चाहिए जैसे वो देखना चाहता है, जैसे उन्होंने रियल में माही को देखा है। और सुशांत सिंह राजपूत ने वाकई कमाल का काम किया था। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस आज भी हमारे बीच में है। आप सुशांत सिंह राजपूत को एक किस तरह का एक्टर मानते थे, कितना ब्रिलियंट मानते थे, या एवरेज एक्टर मानते थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्रिकेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं, ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक और फिल्म थी गली बॉय। हालांकि इसमें जो कलाकार थे वो थे, जिन्होंने स्क्रीन पर रोल प्ले किया, वो थे रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, लेकिन जो रियल कैरेक्टर थे वो थे डिवाइन यानी कि विवियन फर्नांडिस, और नेजी यानी कि नावेद शेख। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी सभी ने। और ये कैरेक्टर भी अगर आप देखेंगे तो ये पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि जब डिजिटल मीडियम आया और चारों तरफ से रास्ते खुले तो सभी लोगों ने अपने अपने रास्ते बनाने शुरू कर दिए। अब उतना कंपटीशन वैसे नहीं था, आप अगर चाहें तो अपनी परफॉर्मेंस को लोगों के सामने ला सकते हैं। और ये एक तरह से हिप हॉप सीन को क्रिएट करने में इंडिया में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। तो इसका रोल जब प्ले किया तो आप देखेंगे कि रणवीर सिंह की जो परफॉर्मेंस है वो उसमें थोड़ी सी अलग दिख रही है आपको। वाकई अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो आपकी पर्सनालिटी से एक दूसरी पर्सनालिटी झांकती हुई नज़र आती है। आपको लगने लगता है कि आप किसी और को देख रहे हैं, आप शायद उस रियल टाइम कैरेक्टर को देख रहे हैं। आपने भी ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। यंगस्टर के लिए तो बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बहुत से लोगों ने पसंद किया क्योंकि हिप हॉप कल्चर पर बेस्ड थी। तो आपने इस परफॉर्मेंस को
कैसे देखा? क्या वाकई आप समझते हैं कि इसमें रणवीर सिंह ने वो कमाल का काम किया है जो वो एक दिन स्टार से सुपरस्टार बन सकते हैं? नौकर है क्योंकि नौकरी करता है, मेहनत का काम है, ईमानदारी का काम है, किसी का गुलामी नहीं है, मोहताजी नहीं है। एक और फिल्म है जिसका अगर नाम ना लिया जाए तो फिर ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी, वो है फिल्म माझी द माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी एक्टिंग का लोहा सभी लोग मानते हैं, जिनकी एक्टिंग की तारीफ देश में विदेश में होती है, जिनकी एक्टिंग की तारीफ हर स्टार सुपरस्टार करता है, हर क्रिटिक्स करते हैं उनकी तारीफ, ऑडियंस तो उनको पसंद करती ही है। भले वो नॉर्मल शक्ल सूरत के हैं, नॉर्मल पर्सनालिटी है, कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जज्बा उनको हिंदुस्तान के सिनेमा के क्षेत्र में इतना आगे लाके खड़ा कर देगा। ये सिर्फ उनका कन्विंसिंग पावर था, उनका बिलीफ सिस्टम था। और शायद ये दोनों बातें बड़ी कॉमन हो जाती है माझी द माउंटेन मैन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी में। जिस तरह से माझी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडियन सिनेमा को और उनके जैसे नॉर्मल शक्ल सूरत वालों के लिए अपना एक रास्ता बना दिया बॉलीवुड में। उनका भी कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। शायद नवाज का भी यही सोचना था कि जब तक स्टार बन नहीं जाएंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आज की वीडियो से मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरह के जो एनालाइज वाले वीडियो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, आप और देखना चाहते हैं? तो किन किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही अथा संसार। मैं आपके लिए वीडियो लगातार इतने सालों से लाता रहा हूं और लाता रहूँगा। बस एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो देखते तो बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं टोटल मिला के, मतलब मंथली देखा जाए, लेकिन आप लोग देख के निकल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिस हो जाएं। अगर अपनी बॉलीवुड की ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।